नमस्कार, मैं मनीष पटेल आप सभी का मंत्रा ट्यूटोरियल्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम छत्तीसगढ़ के इतिहास के अंतर्गत शैलाश्रय एवं शैलचित्र देखेंगे। पहले ये जानते हैं, प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य ने प्राकृतिक गुफाओं को अपने अधिवास या रहने के लिए उपयोग किया, जिसे शैलाश्रय नाम से जाना जाता है। इन शैलाश्रयों की दीवारों पर प्रागैतिहासिक कालीन मनुष्य ने अनेक चित्र बनाए, जिन्हें शैलचित्र कहा जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य पुरातत्व तथा सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत संपन्न राज्य है। पुरातत्व की एक विधा चित्रित शैलाश्रयों का अध्ययन है। चित्रित शैलाश्रयों के अध्ययन से प्रागैतिहासिक कालीन मानव के जीवन, उस काल के पर्यावरण, प्रकृति की जानकारी प्राप्त होती है। लिपि के अभाव में आदि मानव की अंतः चेतना के दर्पण ये शैलचित्र प्रागैतिहासिक काल को जानने की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। छत्तीसगढ़ राज्य चित्रित शैलाश्रयों की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। यहाँ मध्याश्मीय काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक के चित्र प्राप्त होते हैं, शैलचित्र प्राप्त होते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में स्थित शैलचित्र आदि मानव की कथा सुनाते हैं। तो जो शैलाश्रय क्या है? आदि मानव के द्वारा या प्रागैतिहासिक कालीन मनुष्य के द्वारा जो प्राकृतिक गुफाओं को अपने रहने के लिए प्रयोग करते थे, उनको शैलाश्रय के नाम से जाना जाता है। और इन शैलाश्रयों की दीवारों पर आदि मानव ने या प्रागैतिहासिक कालीन मानव ने अनेक चित्र बनाए, अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। जो भी आसपास में वो देखते थे, चाहे वो जो जंगली जो जीव हैं उनको देखते थे तो उनका चित्र बनाया। वो शिकार करते थे जंगली जीवों का, तो उन्होंने शिकार का दृश्य बनाया। और स्वयं जो मनुष्य हैं उन्होंने अपने ही चित्र उकेरे। तो ये जो शैल चित्रों के माध्यम से प्रागैतिहासिक कालीन मानव ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। ये जो शैल चित्र हैं प्रागैतिहासिक कालीन मानव के विचारों को, उनकी भावनाओं को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। और इससे जो है उस काल के पर्यावरण एवं प्रकृति की भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। कहना चाहिए कि ये जो आदि मानव की अंतः चेतना के दर्पण के रूप में है प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र, जिससे हमें प्रागैतिहासिक काल को जानने में मदद मिलती है। और छत्तीसगढ़ राज्य जो है शैल चित्रों की दृष्टि से या शैलाश्रयों की दृष्टि से समृद्ध राज्य है। यहाँ बहुत अधिक संख्या में शैलाश्रय मिले हैं, जहाँ पे शैलचित्र उत्कीर्ण हैं। यहाँ मध्याश्मी काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक के शैलचित्र प्राप्त होते हैं। और ये जो शैलचित्र हैं ये उस काल के मानव की कथा सुनाते हैं। आगे हम देखते हैं छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों से प्राप्त शैलाश्रय एवं शैलचित्र। पहला देखते हैं, पहला जो महत्वपूर्ण है सिंघनपुर। सिंघनपुर जो शैलाश्रय है ये रायगढ़ जिले में स्थित है। तहसील देखेंगे तो खरसिया तहसील में है। ये जो शैलाश्रय है इसकी खोज की थी एंडरसन ने। एंडरसन ने 1910 में इसकी खोज की थी। इसकी स्थिति के बारे में देखेंगे तो ये रायगढ़ जिले में चौड़ ढाल की पहाड़ी पर स्थित है। ये एक बार पूछा गया है कि सिंघनपुर की जो पहाड़ी है, सिंघनपुर किस पहाड़ी पे स्थित है? तो ये चौड़ ढाल की पहाड़ी पर स्थित है। चौड़ ढाल की पहाड़ी का विस्तार रायगढ़, शक्ति और कोरबा जिले में है। ये ध्यान रखिएगा। इसकी स्थिति पूछा गया है एक बार। अन्वेषण करता है अमरनाथ दत्त, डॉक्टर एन घोष, D.H. गार्डन, डॉक्टर G.L. रायकवार, पंडित लोचन प्रसाद पांडे। अमरनाथ दत्त ने 1923 से 1927 के मध्य यहाँ का सर्वेक्षण किया था। ये फैक्ट ध्यान रखिएगा, ये फैक्ट पूछे जाते हैं। सबसे पहला तो यही कि सिंघनपुर की जो गुफा है
या सिंघनपुर का जो शैलाश्रय है ये किस जिले पे स्थित है? तो रायगढ़ जिला। इसके खोजकर्ता का नाम भी पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। एंडरसन कब खोज की थी? 1910 में। स्थिति रायगढ़ जिले के चौवा ढाल की पहाड़ी पर स्थित है। अन्वेषणकर्ता कौन कौन हैं, किन किन ने यहाँ पे अन्वेषण किया? तो अमरनाथ दत्त, डॉक्टर एन घोष, डी.एच. गार्डन, डॉक्टर जी.एल. रायकवार, पंडित लोचन प्रसाद पांडे। इनका नाम ध्यान रखेंगे। अमरनाथ दत्त ने 1923 से 1927 के मध्य सर्वेक्षण किया। ये फैक्ट है, इसको हमें ध्यान रखना है। इसके बाद कुछ विशेष है सिंघनपुर की गुफा के बारे में, इसे भी हम देखते हैं। विशेष में देखेंगे इंडिया पेंटिंग्स 1918 में इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के 13वें अंक में सिंघनपुर के शैल चित्रों का प्रकाशन किया गया था। ये ध्यान रखिएगा। इंडिया पेंटिंग्स जो प्रकाशित हुई थी 1918 में, वहाँ पे सिंघनपुर के शैल चित्रों का प्रकाशन किया गया था। साथ ही साथ इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के 13वें अंक में सिंघनपुर के शैल चित्रों का प्रकाशन किया गया। ये ध्यान रखिएगा। यह शैलाश्रय दक्षिणाभिमुखी है, इसका मुख दक्षिण की ओर है इस शैलाश्रय का, ये भी ध्यान रखेंगे। यहाँ पे जो चित्रकारी है ये गहरे लाल रंग की है, गहरे लाल रंग की है, ये भी पूछे जाते हैं। तो सिंघनपुर में जो चित्रकारी की गई है किस रंग पे की गई है? गहरे लाल रंग पे की गई है, ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ के चित्र अब लगभग धुंधले हो चुके हैं। सिंघनपुर की गुफा से सीढ़ीनुमा पुरुषाकृति, पुरुष की सीढ़ीनुमा आकृति, मतलब सीढ़ीनुमा पुरुषाकृति, मत्स्य कन्या या मरमेड, पशु आकृतियाँ, शिकार के दृश्य आदि यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ये शैल चित्र यहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये भी ध्यान रखेंगे कौन कौन से शैल चित्र सिंघनपुर के गुफा से मिले हैं, किस रंग के हैं, और ये चीज़ इन दोनों में इंडिया पेंटिंग्स और इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में कब प्रकाशित हुए थे, ये ध्यान रखिएगा। ये सिंघनपुर की गुफा के बारे में है। सिंघनपुर बहुत महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण है, सिंघनपुर के बाद अगला महत्वपूर्ण जो शैलाश्रय है कबरा पहाड़ है। कबरा पहाड़ रायगढ़ जिले में स्थित है, तहसील पड़ेगा रायगढ़। इसके शोधकर्ता है अमरनाथ दत्त। शोधकर्ता का नाम ध्यान रखिएगा, अमरनाथ दत्त। और कबरा पहाड़ किस जिले में है ये भी ध्यान रखिएगा। ये रायगढ़ जिले में स्थित है, रायगढ़ तहसील में स्थित है। विशेष में देखेंगे कबरा पहाड़ के चित्र गैरिक या गेरवे रंग के हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। सिंघनपुर के लाल रंग के हैं, कबरा पहाड़ के गेरवे रंग के हैं। यहाँ के चित्र अन्य स्थानों से ज़्यादा सुरक्षित व उत्तम प्रकार के हैं। यहाँ जंगली भैंसा, कछुआ, पुरुषाकृति, ज्यामितिक अलंकरण का अंकन पूरन शैली में है। ये शैली भी ध्यान रखेंगे, पूरन शैली में अंकित किया गया है। तो ये जो कबरा पहाड़ है ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला आते हैं डोंगरी शैलाश्रय। ये बालोद जिले में स्थित है, तहसील पड़ेगा डोंडी लोहारा। ये जो है ग्राम सहगांव के निकट गोंदी जलाशय के डुबान क्षेत्र के समीप स्थित है। डोंडी लोहारा तहसील है, गांव जिस गांव के निकट है उसका नाम है सहगांव, गोंदी जलाशय के डुबान क्षेत्र के समीप में है। इसके खोज करता है रमेंद्रनाथ मिश्र एवं भगवान सिंह बघेल। ये पूछा जा चुका है, रमेंद्रनाथ मिश्र एवं भगवान सिंह बघेल चितवा डोंगरी गुफा के खोज करता हैं। ये खोजकर्ता में इनका नाम ध्यान रखिएगा। और एक सिंघनपुर गुफा के खोजकर्ता है एंडरसन, उनका नाम ध्यान रखिएगा। विशेष गधे पर सवार एक चीनी मानव आकृति का दिलचस्प चित्रण, ड्रैगन के चित्र और कृषि दृश्यों का चित्रण किया गया है। ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे किस प्रकार के चित्र मिले हैं ये पूछा जाता है। गधे पर सवार एक चीनी मानव आकृति का दिलचस्प चित्रण, मानव आकृति का चीनी मानव की आकृति का चित्रण किया गया है। ड्रैगन के चित्र हैं, कृषि के दृश्यों का चित्रण किया गया है। यहाँ के अधिकांश चित्र
लाल गेरू रंग से बने हैं, लाल गेरू रंग के चित्र हैं, ये ध्यान रखेंगे। चितवा डोंगरी की गुफा या शैलाश्रय। अगला है रामगढ़। रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित जो गुफा है सीता बेंगरा और जोगीमारा की गुफा रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है। जिला पड़ता है सरगुजा, तहसील है उदयपुर। गुफा है सीता बेंगरा और जोगीमारा गुफा, ये दोनों रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है। इसके खोज करता है कर्नल औसले। इन्होंने 1848 में इसकी खोज की थी, जोगीमारा और सिंघनपुर की गुफा की। यहाँ के अधिकांश शैलचित्र गेरवे रंग के हैं। यहाँ पर किसके चित्र मिले हैं? पशु पक्षी, वृक्ष आदि के साथ साथ सामाजिक जीवन की अभिव्यक्ति के चित्र मिले हैं। कहाँ से? रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित सीता बेंगरा और जोगीमारा गुफा से। ये ध्यान रखिएगा, ये किस जिले में है, इनका लोकेशन जरूर ध्यान रखिएगा, और किस रंग में शैलचित्र वहाँ के उत्कीर्ण हैं या अंकित किए गए हैं, और वहाँ पे किन आकृतियों का चित्रांकन किया गया है। आगे देखते हैं बसनाझर। बसनाझर ये रायगढ़ जिले में स्थित है, तहसील पड़ता है खरसिया। इसकी स्थिति देखेंगे तो ये बसनाझर एक गांव है, वहाँ पे स्थित पहाड़ी श्रृंखला गिद्धा पहाड़ में शैलचित्र मिले हैं, जो कि चौड़ ढाल का हिस्सा है। ये भी सिंघनपुर की जो गुफा है, सिंघनपुर की जो गुफा है उसी के पास में ही स्थित है। जो बसनाझर है ये भी चौड़ ढाल में ही स्थित है, चौड़ ढाल का हिस्सा है। और यहाँ पे विशेष में देखेंगे तो बसनाझर के पास स्थित पहाड़ी श्रृंखला में लगभग 300 से अधिक चित्र अंकित किए गए हैं। यहाँ हाथियों का सुंदर अंकन, गेंडा, जंगली भैंसा, आखेट का दृश्य, नृत्य दृश्य, ज्यामितिक अलंकरण इत्यादि चित्रित हैं। ये क्या क्या चित्रांकन किया गया है इसे भी ध्यान रखिएगा। ओंगना है रायगढ़ जिले में, तहसील पड़ता है धर्मजयगढ़। धर्मजयगढ़ तहसील स्थिति है। ओंगना ग्राम के निकट पहाड़ी में शैलाश्रय स्थित है। विशेष यहाँ बनी पहाड़ी, ओंगना ग्राम के निकट बनी पहाड़ी में है। यहाँ बनी पहाड़ी पर स्थित शैलाश्रय में 100 से अधिक चित्र बने हैं ओंगना में। यहाँ बड़े ककूद वाले बैल या कुबड़ वाले बैल पवा उनका समूह, मानव आकृतियों के सिर पर विशेष प्रकार की सज्जा, नृत्य दृश्य आदि के चित्र अंकित हैं। ये किस जिले पे स्थित है, यहाँ का विशेष क्या है, इन्हें ध्यान रखिएगा। किस प्रकार के चित्र अंकित हैं, किस कलर पे अंकित किए गए हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है। आगे देखते हैं कर्मागढ़ रायगढ़। यहाँ जो भी शैलाश्रय मिले हैं, शैलाश्रय और शैलचित्र मिले हैं, अधिकतर रायगढ़ जिले में स्थित हैं। कर्मागढ़ ये किस जिले पे है? रायगढ़ जिले पे स्थित है। तहसील पड़ता है तमनार। रायगढ़ से सुंदरगढ़ मार्ग पर रायगढ़ से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये जो शैलाश्रय है कर्मागढ़ ग्राम के निकट ऊषा कोठी पहाड़ी है। ऊषा कोठी पहाड़ी, यहाँ पर शैलचित्र अंकित हैं। यहाँ ऊषा कोठी शैलाश्रय में 325 से अधिक चित्र अंकित हैं। 325 प्लस चित्र अंकित हैं। यहाँ ज्यामितिक अलंकरण व बहुरंगी आकृतियों का अंकन है। यहाँ एक भी मानव आकृति अंकित नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये जो कर्मागढ़ है यहाँ मानव आकृति का अंकन नहीं मिला है। कर्मागढ़ के बाद अगला आते हैं खैरपुर। ये रायगढ़ जिले पे है, तहसील भी रायगढ़ पड़ेगा। खैरपुर ग्राम के निकट टीपा खोल जलाशय के निकट पहाड़ी में शैलचित्र अंकित हैं। यहाँ के शैलचित्रों में नृत्य दृश्य, पशु पक्षियों का अंकन है। ये ऐतिहासिक हैं। यहाँ के शैलचित्र अंधेरे में चमकते हैं। तो ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है कि कहाँ के शैलचित्र अंधेरे में चमकते हैं, तो खैरपुर के शैलचित्र अंधेरे में चमकते हैं। फिर आगे देखते हैं बोतलदा। बोतलदा किस जिले पे है? रायगढ़ जिले पे है, तहसील खरसिया। स्थिति क्या है इसकी? बोतलदा ग्राम के पास लंबी पहाड़ी श्रृंखला चौड़ ढाल में
2000 फीट की ऊंचाई पर सिंह गुफा में शैल चित्र अंकित हैं। ये बोतलदा भी चौड़ाल का ही हिस्सा है। यहाँ 200 फीट की ऊंचाई पर एक गुफा है, सिंह गुफा, जहाँ पर शैल चित्र अंकित हैं। ये सिंह गुफा कहाँ पर है, ये ध्यान रखिएगा, बोतलदा ग्राम के निकट है। यहाँ पर पशुओं के शिकार के दृश्य एवं ज्यामितिक अलंकरण आदि का चित्रांकन है। ये चित्र मध्याश्म काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक के हैं, मतलब प्रागैतिहासिक काल से लेकर आधुनिक काल तक के शैल चित्र हैं। यह गुफा छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी पाषाणकालीन गुफा है। ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है। बोतलदा की जो गुफा है ये पाषाणकालीन सबसे लंबी गुफा है। आगे आते हैं भंवरखोल। भंवरखोल रायगढ़ जिला में स्थित है। तहसील पड़ता है खरसिया। खरसिया से 12 किलोमीटर की दूरी पर सूती घाट के पास ग्राम पत्रापाली के निकट स्थित है। पहाड़ी श्रृंखला में भंवरखोल नाम का जो चित्रित शैलाश्रय है स्थित है। यहाँ की चित्र सफ़ेद, गेरुए रंग व अन्य रंगों से बने हुए हैं। यहाँ पर मत्स्य कन्या, जंगली भैंसा, भालू, शिकार का दृश्य, अन्य ज्यामितिक अलंकरण, स्वास्तिक व हाथ की हथेली आदि का अंकन है। ये भंवरखोल का ध्यान रखिएगा क्या क्या अंकित है यहाँ पर। अगला देखते हैं सूती घाट। सूती घाट रायगढ़ जिले में है। तहसील पड़ता है खरसिया। बिलासपुर रायगढ़ मार्ग में पत्रापाली ग्राम के समीप सूती घाट में चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं। यहाँ कृषि का दृश्य, किसान हाथ में हल लिए दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त पशु आकृतियों का भी अंकन है। यहाँ पर देखिए कृषि का दृश्य, हल, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इस गुफा में सूती घाट के पास जो चित्रित शैलाश्रय मिला है, यहाँ पर जब मानव ने शैल चित्र का अंकन किया उस समय तक उसने कृषि कार्य स्टार्ट कर दिया था। हल का भी आविष्कार हो चुका था, ये ध्यान रखिएगा। अमर गुफा ये भी रायगढ़ जिले में स्थित है। तहसील पड़ता है खरसिया। स्थिति देखेंगे तो खरसिया के पास सोनबरसा ग्राम के निकट पहाड़ी पर अमर गुफा ये इस नाम से विख्यात है। विशेष में देखेंगे यहाँ पशु आकृतियाँ, मानव आकृतियाँ, आखेट के दृश्य आदि का अंकन है। अगला देखते हैं बैनीपाट। बैनीपाट रायगढ़ जिले में स्थित है। तहसील है तमनार। बैनीपाट शैलाश्रय कर्मागढ़ शैलाश्रय के पास भैंसागढ़ी में स्थित हैं। विशेष में देखेंगे ये अधिकांश चित्र धुंधले हो चुके हैं, संरक्षण के अभाव में धुंधले हो चुके हैं। जो असामाजिक तत्व वहाँ पे जो घूमने के लिए जाते हैं वो लोग भी इन चित्रों को नष्ट कर देते हैं। यहाँ पे कुछ कुछ लिख के नष्ट करते हैं। तो ये असामाजिक तत्वों के कारण भी धुंधले हो रहे हैं और संरक्षण के अभाव में ये नष्ट हो रहे हैं। इन चित्रों में मछलियों और कुछ फूलों के चित्रों के साथ साथ ज्यामितिक अलंकरण बहुतायत में हैं। अगला देखते हैं नवागढ़ी पहाड़ी। ये रायगढ़ जिले पे स्थित है। तहसील है घरघोड़ा और स्थिति यह पहाड़ी नवागढ़ी गांव के पास स्थित है। विशेष में देखेंगे यहाँ शैल चित्र और रंगीन नक्शा बना हुआ है। शैल चित्र के साथ साथ नक्शा भी बना हुआ है। यहाँ एक गुफा में कई तरह की तलवारें रखी हुई हैं। यहाँ रायगढ़ राज परिवार के वंशज जाने के लिए अभिशप्त हैं। रायगढ़ राज परिवार के वंशज यहाँ पे पूजा वगैरह के लिए जाते हैं। पहाड़ी के मध्य में चांद रानी, डोम रानी व बूढ़ा रानी देवी मंदिरों के अवशेष पाए गए हैं। आगे देखते हैं राबकोब शैलाश्रय गुफा। ये रायगढ़ जिला में स्थित है। तहसील है धर्मजयगढ़। स्थिति यह गुफा दरवाजा पोटिया गांव के पास पहाड़ी की तलहटी में स्थित है। विशेष में देखेंगे यहाँ प्राप्त शैल चित्रों में आदि मानव के साथ साथ हिरण व अन्य जानवरों को भी दर्शाया गया है। इस शैलाश्रय का नाम धर्मजयगढ़ के प्राचीन नाम राबकोब के आधार पर रखा गया है। इसकी खोज की गई 2003 में। राबकोब गुफा की खोज हुई है
2003 में। अगला देखते हैं अर्पित शैलाश्रय। जिला है रायगढ़, तहसील है धर्मजयगढ़। स्थिति में देखेंगे यह शैलाश्रय कोटिया गांव के पास एक पहाड़ी पर 300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अर्पित शैलाश्रय विशेष में देखेंगे पूर्वाभिमुख इस शैलाश्रय की 10 चित्र स्पष्ट हैं लेकिन 17 खंडित हैं। बलुआ पत्थर पर चित्रित होने के कारण इनका लगातार क्षरण हो रहा है। इसकी खोज की गई 2004 में। अब आगे देखते हैं पंचभया पहाड़। ये किस जिले पे स्थित है? रायगढ़ जिले पे स्थित है। तहसील है धर्मजयगढ़। स्थिति में देखेंगे यह पहाड़ी सूखा मुड़ा गांव के पास स्थित है। गेरुए रंग से कुल 35 पंजों के निशान हैं। पौराणिक कथा के अनुसार यह स्थान महाभारत की कहानी से जुड़ा हुआ है, महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। पंचभया पहाड़, इसकी भी खोज हुई है 2003 में। थोड़ी डोंगरी पहाड़ी। जिला है रायगढ़, तहसील है धर्मजयगढ़। यह पहाड़ी गलीमार ग्राम के पास स्थित है। यहाँ वन्य जीवों के 30 शैलचित्र अंकित हैं। इसके बाद अगला देखते हैं चीनी डंड पहाड़ी के शैलचित्र। जिला है रायगढ़, तहसील है धर्मजयगढ़। स्थिति में देखेंगे यह पहाड़ी सिसरंगा गांव के निकट स्थित है। विशेष में देखेंगे गुफा की दीवारों पर कुछ पेंटिंग और हथेलियों के निशान भी मिले हैं जिन्हें मध्य पाषाण काल से नव पाषाण काल तक का माना जाता है। पहाड़ी पर स्थित हाथीमाड़ा नामक गुफा की दीवारों पर खरोष्ठी लिपि अंकित है जिसे पढ़ा नहीं जा सका है। यह ध्यान रखिएगा। चीनी डंड पहाड़ी के शैलचित्र, यहाँ पर हाथीमाड़ा नामक गुफा की दीवारों पर खरोष्ठी लिपि अंकित है जिसे अब तक पढ़ा नहीं जा सका है। यह गुफा एक घर की तरह है जिसकी दीवारों पर ग्रामीण मिट्टी लगाकर मूर्तियां स्थापित करते हैं और पूजा करते हैं। ये जो शैलाश्रय देख रहे हैं इनके बारे में ध्यान रखिएगा और इनका एक शॉर्ट नोट्स बनाते चलिएगा। सबसे पहले तो ये रहना चाहिए, एक पहले सूची बनाइए कि कौन सा शैलाश्रय किस जिले पे स्थित है। पहले जिले का नाम ध्यान रखें। जिले भी पूछे जाते हैं कि ये शैलाश्रय किस जिले पे स्थित है, तो सबसे पहले हमको जिले का नाम ध्यान रखना है। फिर विशेष में जो चीज़ें हैं उनको ध्यान रखना है, किस रंग से वहाँ पे चित्र बनाए गए हैं, वहाँ किन किन दृश्यों की चित्रकारी की गई है। तो ये एक चार्ट बना सकते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तब याद रहेगा। अगला देखते हैं गाताडीह। गाताडीह जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ में पड़ता है। तहसील है सारंगढ़। यहाँ से पशु आकृतियाँ, शिकार दृश्य, मानव आकृतियों का अंकन है। फिर उसके बाद अगला देखते हैं टीमर लगा। ये भी सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में स्थित है। तहसील पड़ता है सारंगढ़। विशेष में देखेंगे टीमर लगा के तल नाल तट पर पहाड़ी पर शैलचित्र मानव आकृति के रूप में अंकित हैं। ये शैलचित्र गहरे भूरे रंगों में हैं। फिर आगे देखते हैं सिरौली डोंगरी। ये भी सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में है। तहसील पड़ता है सारंगढ़। यहाँ के शैलचित्र गेरुए रंग में हैं। यहाँ मानव आकृतियाँ, शिकार के दृश्य, पशुओं का अंकन किया गया है। अब आगे आते हैं उड़कुड़ा। ये उड़कुड़ा कांकेर जिले में स्थित है। तहसील पड़ेगा चारामा। विशेष में देखेंगे यहाँ मेगालिथिक अवशेष लघु अस्मोपकरण के साथ चित्र भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर मेगालिथिक काल के जो हैं उपकरण मिले हैं, साथ ही साथ चित्र भी मिले हैं। यहाँ 3 स्थानों पर चित्रित शैलाश्रय हैं। जोगी बाबा का स्थान, चंदा परखा व कचहरी, ये 3 स्थानों पे हैं। यहाँ के चित्रों में हथेली, पैरों के चिन्ह, पशुओं का अंकन व धनुर्धारी प्रमुख हैं। यहाँ के शैलचित्र
उदर पोषण के संघर्ष के बाद उत्सव की व्याख्या करते हैं। उदर पोषण मतलब पेट भरने के बाद, शैलचित्र उदर पोषण के संघर्ष के बाद उत्सव की व्याख्या करते हैं। अगर पूछा जाए कि कहाँ के शैलचित्र उदर पोषण के संघर्ष के बाद उत्सव की व्याख्या करते हैं, तो है उड़कुड़ा। ये ध्यान रखिएगा। हथेली, पैर के चिन्ह, पशुओं का अंकन, धनुर्धारी प्रमुख हैं। जहाँ कुछ विशेष हैं उसको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। फिर आगे देखते हैं गारा गौड़ी। गारा गौड़ी जिला पड़ेगा कांकेर, तहसील है चारामा, विशेष में है। यहाँ के अधिकांश चित्र धुंधले हो चुके हैं, इनमें पशुओं का अंकन स्पष्ट दिखाई देता है। अगला देखते हैं खैरखेड़ा। ये जिला है कांकेर, तहसील है चारामा, विशेष में देखेंगे यहाँ पहाड़ी श्रृंखला में चित्रित शैलाश्रय है जिसे बालेदा के नाम से जानते हैं। यहाँ के चित्रों में पशु आकृतियाँ, मानव आकृतियाँ, धनुर्धर व हथेली का अंकन है। ये ध्यान रखेंगे खैरखेड़ा। फिर उसके बाद है कुलगांव। कुलगांव कांकेर जिला में पड़ेगा, तहसील भी कांकेर। यहाँ के शैल चित्रों में ज्यामितीय आकार के अबुझ आकृति, मानव व पशु आकृति, आखेट विधि, पैरों के पंजों के निशान का अंकन है। आगे है कान्हा गांव। कान्हा गांव जिला कांकेर, तहसील कांकेर, विशेष में देखेंगे यहाँ मानव आकृतियाँ व पशुओं के चित्र अंकित हैं। इसके बाद देखेंगे गोटी टोला। गोटी टोला जिला कांकेर, तहसील चारामा, विशेष में देखेंगे गोटी टोला पहाड़ी पर मणि पर्वत नामक प्राकृतिक गुफा में शैल चित्रों की श्रृंखला मिलती है जिसमें मानव आकृतियाँ, तीर धनुष से आखेट करता हुआ मानव, पशु पक्षियों की आकृतियाँ, त्रिशूल पकड़े मानव की आकृति, अन्य ज्यामितीय आकृतियों का अंकन है। यहाँ पर राम कथा से संबंधित चित्रों का भी अंकन है। यहाँ के शैल चित्र लाल चटक, गेरुआ रंग, काले और पीले रंग से उकेरी गई हैं। ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर राम कथा से संबंधित चित्रों का अंकन है। ये गोटी टोला का ये विशेष है, इसे विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं चंदेली। चंदेली के शैलाश्रय में इस प्रकार के शैल चित्र मिले हैं। चंदेली है कांकेर जिला में, तहसील पड़ता है चारामा। यहाँ के शैल चित्रों में संकेत लिपि, प्रकृति प्रेम के साथ छोटे छोटे कद के मानवाकृति, रुहेड़ा व उड़न तस्करी बनी हुई है। ये ध्यान रखिएगा, चंदेली बहुत इंपॉर्टेंट है। शैल चित्रों में संकेत लिपि, संकेत के माध्यम से भाव को व्यक्त करने के लिए, प्रकृति प्रेम के साथ छोटे छोटे कद के मानवाकृति, रुहेड़ा व उड़न तस्करी। उड़न तस्करी मतलब दूसरे ग्रह के जीवों के बारे में या कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है, चंदेली से उड़न तस्करी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। ये ध्यान रखिएगा। मोहपुर ये जिला है कांकेर, तहसील है कांकेर। यहाँ छोटी पहाड़ी पर पंजों के शैल चित्र अंकित हैं। मन केसरी जिला कांकेर, तहसील कांकेर। यहाँ के शैल चित्रों में चटक गेरुए रंग से चित्रित है शैल चित्र। यहाँ के शैल चित्रों में मानव सवारी, पशु आकृति, सम व विषम समूह के पंजों का अंकन है। इसके बाद अगला देखते हैं घोटिया। घोटिया कहाँ है? कांकेर, जिला कांकेर, तहसील कांकेर। विशेष में देखेंगे यहाँ प्राचीन वाद्य यंत्र तंबूरा का शैल चित्र अंकित है। मतलब यहाँ पे जो शैल चित्र अंकन तब किया गया जब तंबूरा से परिचित हो चुका था मानव। कुछ अबूझ शैली में भी शैल चित्र अंकित है। कुकरादाह ये किस जिले पे स्थित है? कोंडागांव जिले पे स्थित है। कुकरादाह तहसील पड़ता है केसकाल। घोड़सार नदी के किनारे विशाल पत्थर के समीप छोटे से गुफा के शैल चित्र में मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं का दृश्यांकन है। आगे देखते हैं घोड़सार। ये कोरिया जिले पे है घोड़सार।
यहाँ के शैल चित्र सफ़ेद रंग से चित्रित किए गए हैं। पशु आकृतियाँ, मानव आकृतियाँ, दैनंदिन जीवन के दृश्यों का चित्रांकन किया गया है। इसके बाद आगे देखते हैं। कोहबौर जिला है मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, तहसील है भरतपुर। विशेष में देखेंगे जनकपुर क्षेत्र में मुरेरगढ़ की पहाड़ी पर यह चित्रित शैलाश्रय स्थित है। यह विभिन्न रंगों से ज्यामिति आकृतियाँ, मानव आकृतियाँ, संभवतः आखेट के दृश्यों का चित्रांकन अंकित है। ये ध्यान रखिएगा। हम यहाँ पे देखें 35 छत्तीसगढ़ के शैलाश्रय जहाँ पर शैल चित्रों का अंकन किया गया है। आप इनका शॉर्ट नोट्स बनाइए और उसका बार बार रिवीजन करिए। तो ये जो शैलाश्रय किस जिले पे स्थित हैं, यहाँ किस रंग के चित्रों का अंकन, किस रंग से चित्रों का अंकन किया गया है और यहाँ पे कौन कौन से चित्रों का अंकन किया गया है, ये सभी सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी अगर शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो। और शॉर्ट नोट्स रहेगा तो एग्ज़ाम के समय आपको रिवीजन में आसानी होगी। और ये जो शैलाश्रय और शैल चित्र हैं ये CGPSC मेंस में भी काम आएंगे। CGPSC प्रीलिम्स के साथ साथ CGPSC के द्वारा आयोजित जो भी परीक्षाएं हैं वहाँ पे काम आएंगी, साथ ही साथ व्यापम के द्वारा आयोजित परीक्षाओं में भी काम आएंगी और CGPSC मेंस में भी काम आएगा। आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। छत्तीसगढ़ में प्रागैतिहासिक कालीन सर्वाधिक शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? रायगढ़ जिले से। ये फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। रायगढ़ जिले में सभी काल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। प्राचीनतम शैलाश्रय सिंघनपुर से प्राप्त हुआ है। सिंघनपुर की गुफा में जो है सबसे प्राचीन शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। छत्तीसगढ़ के 117 स्थानों को पुरातात्विक दृष्टि से चिन्हित किया गया है। छोटे पेंडरमुड़ा ये खरसिया के पास स्थित है से पाषाण युगीन कब्रगाह प्राप्त हुए हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। कर्मागढ़ के शैल चित्रों में एक भी मानव आकृति नहीं है। अब जिलेवार देख लेते हैं। रायगढ़ जिले में कौन कौन से शैलाश्रय स्थित हैं जहाँ पे शैल चित्र प्राप्त हुए हैं? सिंघनपुर, कबरा पहाड़, बसनाझर, ओंगना, कर्मागढ़, खैरपुर, बोतलदा, भंवरखोल, सूतीघाट, अमर गुफा, बैनीपाट, नवागढ़ी पहाड़ी, राबकोब शैलाश्रय गुफा, अर्पित शैलाश्रय, पंचभैया, घोड़ी डोंगरी पहाड़ी, चीनी दंड पहाड़ी के शैल चित्र रायगढ़ से 17 हैं, ये ध्यान रखिएगा। सारंगढ़, बिलईगढ़, गाताडी, टीमरलगा, सिरौली डोंगरी, बालोद से चितवा डोंगरी इंपॉर्टेंट है। सरगुजा से रामगढ़ की पहाड़ी में जोगी मारा, सीता बेंगरा, कांकेर से उड़कुड़ा, गारागौड़, खैड़खेड़ा, पुलगांव, कान्हागांव, गोटीटोला, चंदेली, मोहपुर, मनकेसरी, घोटिया, ये 10 कांकेर जिले से हैं। कोंडागांव से कुकरादाह, कोरिया से घोड़सार, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर से कोहबौर, ये शैलाश्रय मिले हैं छत्तीसगढ़ से। अब आगे देखते हैं पुरातात्विक अध्ययनकर्ता। ये जो पुरातात्विक अध्ययनकर्ता हैं इनके बारे में भी जानना आवश्यक है। जैसे पंडित लोचन प्रसाद पांडे हैं, ये छत्तीसगढ़ के प्रथम पुरातत्ववेत्ता हैं, इसे ध्यान रखिएगा। महाकौशल हिस्टोरिकल सोसाइटी की इन्होंने स्थापना की थी। ये पूछा भी जा चुका है कि छत्तीसगढ़ के प्रथम पुरातत्ववेत्ता कौन है, तो पंडित लोचन प्रसाद पांडे हैं, ये ध्यान रखेंगे। महाकौशल हिस्टोरिकल सोसाइटी की इन्होंने स्थापना की थी। मूर्तियों और सिक्कों के आधार पर छत्तीसगढ़ के इतिहास को इन्होंने क्रमबद्ध किया है। विक्रमखोल जो कि उड़ीसा में स्थित है, विक्रमखोल की पहाड़ी में शिलालेख का सबसे पहले इन्होंने पता लगाया था। सिंघनपुर में शैल चित्रों, सिंघनपुर के जो शैल चित्र हैं इनका भी इन्होंने अन्वेषण किया था। दूसरे प्रमुख हैं अमरनाथ दत्त, इन्होंने सिंघनपुर के जो शैल चित्र हैं इनका अन्वेषण किया था। आगे देखते हैं मोरेश्वर गंगाधर दीक्षित, ये धनोरा में आरंभिक उत्खनन का कार्य किया है इन्होंने। धनोरा बालोद जिले में स्थित है, यहाँ पे आरंभिक उत्खनन का कार्य किया है मोरेश्वर गंगाधर दीक्षित ने। अरुण कुमार शर्मा, ये भी प्रमुख पुरातत्ववेत्ता हैं,
करका भाट महापाषाण का उत्खनन इनने किया है। रमेंद्रनाथ मिश्र व भगवान दास बघेल चितवा डोंगरी शैल चित्रों की इन्होंने खोज की थी। प्रोफेसर DS मालिया, ये ध्यान रखेंगे इनके बारे में भी। ये छत्तीसगढ़ में गुफा अन्वेषण और शैल चित्रों की खोज के लिए विख्यात हैं। प्रोफेसर मालिया द्वारा 1994 से गुफा अन्वेषण अभियान चलाया जा रहा है और 17 स्थलों पर प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्रों की खोज की गई है। 2022 में प्रोफेसर मालिया को धर्मजगड़ में 200 फीट की ऊंचाई पर स्थित शैलाश्रय में प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। 1994 से अब तक चल ही रहा है इनके द्वारा अन्वेषण का कार्य। अब आगे देखते हैं विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। पहला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ में चितवा डोंगरी के शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ये हम देखे हैं। पहला ऑप्शन है JR कामले, रविन्द्रनाथ मिश्र, भगवान सिंह बघेल, रविन्द्रनाथ मिश्र, भगवान सिंह बघेल, अरुण कुमार शर्मा एवं विष्णु श्रीधर वाकड़कर। तो इसमें ध्यान रखेंगे, जब तक दोनों का नाम ध्यान नहीं रहेगा कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे आंसर होगा भगवान सिंह बघेल और रविन्द्रनाथ मिश्र। अगर दोनों का नाम नहीं पता है तो यहाँ पे भी रविन्द्रनाथ मिश्र, यहाँ पे भगवान सिंह बघेल हैं, तो 3 ऑप्शन में आप फंस सकते हैं। इसलिए जो डेटा है क्लियर रखिएगा, याद करके रखिए। ये हमको पढ़ना ये है कि हमें देखिए, हमें तीनों स्टेज की तैयारी एक साथ करनी चाहिए। CGPS से प्री हो, मेंस हो और इंटरव्यू हो। CGPS से प्री के लिए जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो ऑब्जेक्टिव वाला होता है और मेंस में लिखना पड़ता है, इंटरव्यू में हमको बोलना पड़ता है। अगर हमें तीनों स्टेज की तैयारी एक साथ करें तो उससे फ़ायदा क्या होगा? अगर फ़ायदा यह होगा कि PSC प्री का जब एग्ज़ाम देते हैं वहाँ पे एक्यूरेसी अधिक होगी, आप तुक्का कम लगाएंगे, एग्जैक्ट आंसर पे अधिक पहुँचेंगे। मेंस में लिखते समय आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये सही लिख रहा हूँ नहीं लिख रहा हूँ, और इंटरव्यू के समय बोलते समय आप डेटा सही बोलेंगे। अगर केवल प्री की तैयारी करते हैं पहले, तो प्री की करते हैं तो क्या होगा, हमको ये लगेगा कि हम ऑप्शन देख के बस हमको ध्यान आ जाए, तो हम उस स्टेप से पढ़ेंगे कि ऑप्शन देख के हमको ध्यान आ जाए। अगर प्री मेंस इंटरव्यू तीनों की एक साथ करते हैं तो आपकी तैयारी ज़्यादा अच्छी होगी, मतलब प्री में एक्यूरेसी अधिक आएगी। यहाँ पे आंसर होगा भगवान सिंह बघेल और रविन्द्रनाथ मिश्र, बी ऑप्शन। चौड़हाल पर स्थित शैल चित्र का स्थान कौन सा है? यहाँ पे है बसनाझर और सिंघनपुर, दोनों हैं रहने को, लेकिन आंसर लिया गया है आयोग के द्वारा सिंघनपुर को। विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला का निर्माण इस राज्य के राजा के द्वारा किया गया था? विष्णुपुर, वैकुंठपुर, महेशपुर, रतनपुर। ऑप्शन काट सकते हैं, जैसे रतनपुर के नहीं है, वैकुंठपुर भी नहीं है, विष्णुपुर, महेशपुर, तो महेशपुर सरगुजा में स्थित है। आंसर है महेशपुर। ऑप्शन काटने भी आना चाहिए, डायरेक्ट आंसर हमें पता रहे जरूरी नहीं है, ऑप्शन काट के भी हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। प्रागैतिहासिक से ऐतिहासिक काल तक के चित्रित शैलाश्रय कहाँ हैं? सिंघनपुर, रायगढ़, रामगढ़ की पहाड़ी, सरगुजा, चंदखुरी, रायपुर, कुटुम्बसर, बस्तर। इसका आंसर है सिंघनपुर, रायगढ़। छत्तीसगढ़ के प्रथम पुरातत्ववेत्ता थे, तो ये हम पढ़े हैं, पंडित लोचन प्रसाद पांडे। ये हो गया छत्तीसगढ़ के चित्रित शैलाश्रय एवं शैल चित्र, ये कंप्लीट है। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आप काम करिए, शॉर्ट नोट्स देखिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने का प्रयास करिए ताकि डेटा आपके दिमाग में फिट हो जाए।